वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैंगो जैम की है और बग़ैर केमिकल के इसको तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है और आप घर में इजीली बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मैंगो ले लिया है। मैंगो सीज़न अब एंड पर ही है तकरीबन, तो आप ये जैम बना कर रख सकते हैं। मैंगो का वेट है 500 ग्राम, काफ़ी बड़ा ये आम है। तो इसको अच्छे से पहले मैंने धो लिया था, अब बारीक इसका छिलका उतार लेंगे। अब इसकी मैं ऊपर से ये पल्प इसका उतार लूँगी, क्यूब्स काट लूँगी। शेप इसकी मैटर नहीं करती, बस हमने जितना मुमकिन हो सके हम इस पर से ये पल्प अलहदा कर लेंगे। घर में जैम बनाना बहुत आसान है। हम आसानी से किसी भी फ्रूट को लेके जैम बना सकते हैं। बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं और उसमें केमिकल्स भी होते हैं। तो बग़ैर केमिकल के हम घर में बनाएं, जिस तरह सीजनल फ्रूट होते हैं उसके जैम बनाएं तो बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बन सकता है। सारा पल्प मैंने इसका गुठली से अलग कर लिया है। अब इसका हम वेट कर लेंगे। तो इसके लिए वेइंग स्केल मैंने ले लिया है। मैंगो इसमें शामिल करके हम इसका वेट कर लेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से हम फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो इसका वेट है 350 ग्राम, यानी गुठली और छिलका अलग होने के बाद अब 350 ग्राम रह गया। अब चीनी मेजर कर लेंगे। चीनी इसमें जाएगी 150 ग्राम। अगर टेबल स्पून में देखें तो 10 टेबल स्पून ये भर के होंगे। मैंगो को एक ब्लेंडर जग में मैंने शामिल कर दिया है और इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। प्यूरी हमारी रेडी होगी। इसको पैन में शामिल कर दिया है, साथ ही चीनी शामिल कर दी है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हो सके तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको रखा रहने दें, वरना आप कुकिंग कर सकते हैं साथ ही। तो मैं भी साथ ही इसको कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखना है। तो ये आम का कलर थोड़ा सा लाइट था, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा येलो कलर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। अगर आपके मैंगो का कलर ठीक है तो फिर ज़रूरत नहीं है इसकी। कैमरे में नहीं लग रहा है लेकिन ये काफ़ी लाइट था। तो अब पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पका रही हूँ मैं। और शुरू में हमने लगातार इसका चम्मच हिलाना है, ताकि इसमें अगर नहीं तो जो चीनी है वो नीचे लगनी शुरू हो जाएगी और कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखें 10 मिनट इसको पकते हुए हो गए जैम को, और थोड़ा थोड़ा ये थिक भी होना शुरू हो गया। अब लेमन जूस शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से पकने रख देंगे। बीच बीच में हमने इसको हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखें जैम हमारा थिक हो गया। और एक टेस्ट इसका ये है कि इस तरह टुकड़ों की शक्ल में ये गिरेगा। और एक और टेस्ट भी है जिससे आप इजीली पता चला सकते हैं कि जैम रेडी है कि नहीं। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया मैंने। अब प्लेट के ऊपर एक ड्रॉप मैं डाल दूँगी जैम का, और इसको मतलब टिल्ट करके हम देखेंगे चारों तरफ। अगर तो ये बहता नहीं है तो इसका मतलब जैम रेडी है। और दूसरा ये कि अगर हम फिंगर से इसको करें तो ये लाइन जो है इसकी आपस में मिलेगी नहीं। जैम जो हमारा रेडी हो चुका है। अब किसी भी जार में, जैसे बॉटल्स पड़ी हुई होती है हमारे पास जैम की है, किसी हनी की, तो उसको स्टेरलाइज़ करके बिल्कुल मैंने खुश्क करके रखा हुआ है। उसमें जैम गर्म ही हम शामिल कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर ये डालना मुश्किल हो जाएगा इसमें। अगर इससे ज़्यादा हम जैम को पकाएंगे ना तो फिर ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए मज़ेदार हमारा जैम रेडी हो गया है। बहुत ईजी है, 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बग़ैर केमिकल के जैम तैयार कर लिया है। तो आप भी ज़रूर घर पर तैयार करें और बच्चों को हेल्दी जैम बना कर दें। मैं आपको दिखा देती हूँ किस किस्म का इसका टेक्सचर है और कितना ये यमी जैम हमारा तैयार हुआ है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, और आप ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।